Hello students, today we are on our second standard GK subject and today we are going to learn about our lesson number 45, 46, 47 and 48. So let's see what's inside that lessons. So students, here we are on our lesson number 45. It is a means of travel. Here is given, take the means of transport that is driven by an engine. क्रॉस आउट दोज दैट डू नॉट यूज़ एन इंजन। यहाँ पर हमें कुछ गाड़ियाँ जिन पर बैठकर हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उसे बोलते हैं ट्रैवल। और यहाँ पर टोटल 6 व्हीकल्स दी हुई है और क्वेश्चंस हमें ये पूछा गया है कि जिन इन गाड़ियों को चलने के लिए इंजन लगता है, यानी जो व्हीकल्स ऑटोमेटिक चलती है उन्हें हमें टिक मार करना है, और जिन व्हीकल्स को चलने के लिए ऑटोमेटिक वो नहीं चलती और जिन व्हीकल्स को चलने के लिए इंजन की ज़रूरत नहीं रहती उन्हें हमें क्रॉस मार्क करना है। सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, ये है एक मफेट बाइक जिसे हम स्कूटी वगैरह भी बोलते हैं। इसे चलने के लिए पेट्रोल और इंजन, अभी कुछ गाड़ियाँ तो इलेक्ट्रिक पर आ गई है, इंजन लगता है इसलिए हमने उसके ऊपर टिक मार्क किया है। सेकंड, रिक्शा। आपको तो रिक्शा पता ही होगी, रिक्शा को भी चलने के लिए इंजन लगता है और वो पेट्रोल पर चलती है, इसलिए हमने रिक्शा को भी टिक मार्क किया है। थर्ड नंबर, इट इज़ अ बुलक कार्ट, मतलब बैलगाड़ी। इसे चलने के लिए ना तो पेट्रोल की ज़रूरत होती है ना ही किसी इंजन की, बल्कि 2 बुल्स इसे खींचते हैं, इसलिए हमने उसके ऊपर क्रॉस मार्क किया है क्योंकि इसे चलने के लिए किसी भी तरह की इंजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन फोर्थ नंबर, यह है बस। इसे चलने के लिए भी डीजल और इंजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने उसके ऊपर टिक मार्क किया हुआ है। देन फिफ्थ नंबर, इट इज़ अ डोंकी कार्ट। जिस तरह की बैलगाड़ी होती है उसी तरह की डोंकी कार्ट भी होता है। फ़र्क इतना ही होता है कि बैलगाड़ी में उस गाड़ी को बुल्स खींचते हैं और डोंकी कार्ट में उसे खींचते हैं डोंकीज, मतलब गधे, इसलिए हमने उसके ऊपर क्रॉस मार्क किया है। एंड 6 नंबर, इट इज़ अ बाइसिकल। आपके पास भी बाइसिकल होगी ही, और हमें पता ही है कि बाइसिकल चलाने के लिए किसी तरह का इंजन नहीं होता, बल्कि हमें अपने लेग्स की हेल्प से हम उसे पैडल मारते हैं और बाइसिकल आगे बढ़ती है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज आवर लेसन नंबर 45, मीन्स ऑफ ट्रैवल। नेक्स्ट लेसन इज कैलेंडर। बच्चों, आपको कैलेंडर तो पता ही होगा। उस कैलेंडर में मंथ्स होते हैं और वीक्स होते हैं। हर मंथ में एवरेजली 30 to 31 डेज़ होते हैं और फेब्रुवरी में 28 डेज़ होते हैं। और हर कैलेंडर में एक वीक होता है जिसमें संडे से लेकर सैटरडे तक डेज़ होते हैं। सो हियर आर आस्किंग सम क्वेश्चंस ऑन दैट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यूज़ द हेल्प बॉक्स। यहाँ पर नीचे आपको हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है। इफ़ टुडे इज संडे, टुमारो विल बी। अगर आज संडे है तो कल क्या होगा? कल मंडे होगा। ओके। देन सेकंड नंबर, द डे आफ्टर मंडे इज ट्यूसडे। मतलब मंडे के बाद में आने वाला डे कौन सा होता है? वो होता है ट्यूसडे। ट्यूसडे मतलब मंगलवार। देन थर्ड नंबर, इफ़ येस्टरडे वॉज वेंसडे, टुडे इज थर्सडे। अगर कल वेंसडे था तो आज क्या होगा? आज थर्सडे होगा। ओके। देन इन अ ईयर देयर आर 365 डेज। एक पूरे साल में टोटल 365 मतलब 365 डेज होते हैं। फिफ्थ नंबर, इन अ लीप ईयर फेब्रुवरी हैज़ 29 डेज। लीप ईयर जो होता है उस ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं और उसमें फेब्रुवरी जो होता है वो 29 डेज़ का होता है। जिस साल लीप ईयर नहीं होता उस ईयर में फेब्रुवरी में टोटल 28 ही डेज़ होते हैं। देन 6 नंबर, द अर्थ टेक्स 1 ईयर टू गो अराउंड द सन। मतलब हमारी अर्थ को सन के पूरे इर्द गिर्द एक राउंड मारने को टोटल 1 ईयर मतलब 365 डेज लगते हैं। 7, इन अ डिकेड देयर आर 10 ईयर्स।
एक डिकेड में टोटल 10 साल मतलब 10 ईयर्स होते हैं। देन 8 नंबर, देयर आर 4 मंथ्स दैट हैव ओनली 30 डेज। पूरे कैलेंडर में ऐसे सिर्फ 4 ही मंथ्स होते हैं जिसमें टोटल 30 डेज होते हैं, और वो मंथ्स होते हैं अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। मतलब पूरे ईयर में अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर में टोटल कैलेंडर में 30 डेज होते हैं। सो दिस वाज आवर लेसन नंबर 46. इट इज़ अ कैलेंडर. नाउ वी आर ऑन आवर लेसन नंबर 47, डांसेस ऑफ इंडिया. यहाँ पर टोटल 6 डांस फॉर्म्स दिए हुए हैं, उनके पिक्चर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और हमें इनके आगे उनके जो नेम्स है उनके मैच द पेयर करना है. सो फर्स्ट लुक एट दिस पिक्चर. दिस डांस फॉर्म इज ऑफ अ कथक बी. और कथक जो डांस फॉर्म है वो ओरिजिनली उत्तर प्रदेश स्टेट का है. देन सेकंड नंबर, लुक एट दिस डांस फॉर्म. दिस डांस फॉर्म इज ऑफ अ ओडिशी. लुक एट हियर एफ. एंड ओडिशी जो डांस फॉर्म है वो है ओडिशा का. देन थर्ड नंबर डी, भरतनाट्यम. इस डांस फॉर्म को बोलते हैं भरतनाट्यम, जो ओरिजिनली है तमिलनाडु का, द साउथ स्टेट ऑफ इंडिया. देन फोर्थ नंबर, दिस डांस फॉर्म इज ऑफ अ बिहू, जो आसाम का है. फिफ्थ नंबर, लुक एट दिस डांस फॉर्म. दिस डांस फॉर्म इज ऑफ ए भांगड़ा. लुक एट दिस डांस फॉर्म. दिस इज अ भांगड़ा डांस फॉर्म ऑफ ए पंजाब. एंड लास्ट सिक्स नंबर, दिस डांस फॉर्म इज ऑफ ए कथकली, जो केरला का है. ओके, सो दिस वॉज आवर लेसन नंबर 47, dances of India. Now we are on our lesson number 48, find the differences. Look at the two pictures carefully. There are 10 things that are different in picture B. Can you name them? यहाँ पर A पिक्चर और B पिक्चर दिया हुआ है. इन दोनों पिक्चर्स में कुछ डिफरेंस है, सो वो डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है. सो चले देखते हैं. लुक एट दिस मून. इस मून का शेप ए पिक्चर में इस तरह का है और बी पिक्चर में इस तरह का है. सो ये उसका फर्स्ट डिफरेंट है. देन लुक एट दिस फ्लावर. दिस फ्लावर इज एब्सेंट इन ए पिक्चर. देन लुक एट दिस स्टार. दिस स्टार इज इनविजिबल इन ए पिक्चर. देन नेक्स्ट, हियर्स वाइट फ्लावर. ये वाइट फ्लावर भी यहाँ पर मिसिंग है. देन इस डॉल के नीचे जो है ये पर्पल फ्लावर है, और इस डॉल के नीचे ये यहाँ पर रेड फ्लावर दिया हुआ है. देन यहाँ पर रेड फ्लावर दिया है और यहाँ पर आपको ब्लू फ्लावर दिख रहा होगा, और ये शेप भी यहाँ पर मिसिंग है. यू कैन सी ये शेप जो है द ब्रेक ग्लास, यहाँ पर वो मिसिंग है. ओके, सो इस टाइप के जो डिफरेंट है वो इस पिक्चर में दिए हुए हैं. और सबसे लास्ट का जो डिफरेंट है, इस मून के आगे जो स्टार है वो यहाँ पर विजिबल है और वो स्टार यहाँ पर नहीं दिख रहा. ओके, सो दीज आर द डिफरेंस इन दिस पिक्चर ए एंड पिक्चर बी. एंड दिस वॉज आवर लेसन नंबर 48, फाइंड द डिफरेंसेस. ओके, थैंक यू.